जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिय सोई। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। वर्तमान समय जो चल रहा है, चारों तरफ दुख, संकट, हताशा, उदासा और निराशा का माहौल छाया हुआ है। हर व्यक्ति इतना दुखी है कि इस दुख से कैसे निकले। कोई अपने परिजनों को खोया। विगत 1-2 महीनों में हम जो देख रहे हैं वर्तमान देश की परिस्थिति, किसी ने अपनों को, बिल्कुल निकट के परिजनों को खोया। कोई आर्थिक रूप से इतना परेशान हो चुका है, बिल्कुल रोजगार समाप्त हो गया। तो कोई आर्थिक, कोई सामाजिक, कोई व्यापारिक, हर प्रकार से दुखी है। तो जितने भी भक्तों के फोन आते हैं कि महाराज हम क्या करें, दुखी है, उदास है, डिप्रेशन में है, किसी का रोजगार चला गया है, किसी की दुकान बंद हो गई, किसी की काम धंधा व्यवसाय सब चौपट हो गया है। तो इस दुख और निराशा के माहौल से बाहर कैसे निकलें? देखिए, नारद जी कहते हैं दुखांतरम सुखम सुखांतरम दुखम। कहते हैं ये दुख जो है ना, ये बहुत कम समय के लिए होता है। दुख के बाद सुख का आना बिल्कुल अवश्य संभावी है, आएगा ही आएगा। उसका कारण है, मैं एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं। यदि कोई आपको अपशब्द बोले, गाली दे, तो आपको दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध भी आता है। और यदि कोई आपकी स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो सुनकर खुशी होती है। दोनों स्थिति में जो हमारा मन है ना, ये केवल दुख को पकड़ता है। ये मन का जो प्रभाव है वो दुख पर अधिक है, सुख पर कम पड़ता है। उसका एक कारण है। उसका कारण ये होता है कि जो हमारा मन है वो संसार का बना हुआ है, और जो हमारे भीतर जिसे हम कहते हैं जीवात्मा, वो ईश्वर का है। कि हम ईश्वर के हैं, मन संसार का है। यानी एक जगत का बना हुआ है, एक जगदीश्वर का बना हुआ है। दोनों अलग अलग। देखिए, मन जगत का बना हुआ है और हम जगदीश्वर के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम तो अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, इसलिए सहज सुख है। हमारा जीव का जो सहज स्वभाव है वो सुख है, पर वो दुखी हो रहा है क्योंकि दुख आगंतुक है। अच्छा, कोई परदेसी होता है ना, तो उसे देखने की जिज्ञासा अधिक जगती है। मैं जब वृंदावन रहता था तो बचपन में हम लोग केसी घाट जाते थे नहाने के लिए, और गलती से यदि कोई अंग्रेज आ जाए है, तो उस अंग्रेज को देखने के लिए मन में इतना कौतूहल जगता था कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देखो देखो, अरे वो भी देखा जाए तो वो भी तो 2 हाथ पैर वाला इंसान ही है तो मनुष्य, पर उसको देखने की कौतूहल जगती थी। क्यों? क्योंकि परदेसी है, वो बाहर का व्यक्ति है। यानी जो बाहर का हो तो दुख जो है वो बाहर के है, वो परदेसी है, वो आगंतुक है, वो परमानेंट रहने वाला नहीं है। इसको समझना होगा। और यही कारण है कि अधिक प्रभाव दुख पर जाता। अगर आप चिंतन करें, जैसे मैं अपनी बताता हूं, मेरी इस समय लगभग 50 वर्ष की आयु है। आप यदि गहन चिंतन करो कि इतने बड़े जीवन में सुख ज्यादा रहे कि दुख ज्यादा। मेरे जीवन में यदि मैं तन की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो तन का दुख मेरे जीवन में केवल देखा जाए तो 3 या 4 बार आया। केवल 3-4 बार, मुश्किल से। एक बार 4-5 दिन बीमार रहा, एक बार 2 दिन के लिए रहा, एक बार 1 रात्रि के लिए रहा। ऐसे करके देखा जाए, यदि मैं उसको जोड़ूं तो मुश्किल से 10 या 20 घंटे भी नहीं होंगे देखा जाए तो। मैं कह रहा हूं 1 महीना भी निकाल लो। और आयु कितनी है? 50 वर्ष। 50 वर्ष सुख देखा, और दुख कितने? केवल मुश्किल से 3 या 4 दिन, 10-15 दिन या 1 महीना मान लो। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है कि हम दुख को लेके बैठ जाते हैं, हाय हाय करते। अरे, जगत से इतना दुख है तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी दिया जाएगा। और जिसके कारण मैं सुखी हूं, तो मैं तो किसको देना है? मैं तो इनको देना है। तो इसलिए सुख का जो मूल कारण है, अब यहां दुख का एक कारण और भी है। क्या? कि जैसे कोई पति हो, पुरुष, और वो पत्नी व्रती न हो, यानी पत्नी के प्रति उतना वो समर्पित ना हो, लेकिन वो अपनी पत्नी से ये चाहता है कि वो पतिव्रता हो, मैं ना हूं, बस पत्नी पति। और इसी बात को सोच के परेशान है, दुखी इसलिए है। एक पिता आदर्श नहीं है, लेकिन वो चाहता मेरा बेटा बिल्कुल आज्ञाकारी हो, यानी मैं दारू पीऊं मुझ पर न जाए, वो ना पिए। तो पहले तुमको बचना होगा। तो दुख का कारण है कि हम अनपेक्षित रूप से दूसरे से सुख की आशा कर रहे हैं। तो जगत से सुख की आशा नहीं, आशा नारायण से संबंध जब तक नहीं जोड़ेंगे, जब तक हरिनाम से संबंध नहीं जोड़ेंगे, और दुख की स्थिति आने पर
बस अस गई लगे जपन हरि नाम। हरि नाम का आश्रय लीजिए, जितना नाम जपेंगे अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे जो 24 घंटे की दिनचर्या उसको ठाकुर जी से जोड़ दीजिए। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं से थके हुए आते हैं, जैसे हम लोग परिक्रमा करके थक के आते हैं और आके शरीर एकदम चूर चूर हो जाता है थकावट के बारे, लेकिन उस समय कोई काम मत कीजिए, केवल सो जाइए और सुबह उठते तो अपने आप को बिल्कुल लगता हम फ्रेश हो गए, है ना, जबकि आपने कुछ नहीं किया, आप सो गए। क्यों? अर्थात जब हम सो जाते हैं तो हमारी जितनी इंद्रियां शिथिल हो गई वो इंद्रियां मन में सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, और मन बुद्धि में और बुद्धि आत्मा में, अर्थात परमात्मा में, कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। यही कारण है कि नारायण से संबंध जोड़ने पर ही हमारा दुख मिट सकता है। जय जय श्री राम।